चलो जी स्टार्ट करते हैं। आते हैं जी सबसे पहले स्क्रीन पे। आज का हमारा टॉपिक लूप्स या लूप कह लें। लूप में हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे वाइल लूप और उसके बाद पढ़ेंगे फॉर लूप। ये दोनों बड़ी ट्रिकी सी चीज़ें हैं और इंटरेस्टिंग भी है, तो आपने पूरे ध्यान से इसको सुनना है। लूप बेसिकली क्या चीज़ है या किस काम के लिए यूज़ होते हैं। लूप आपके किसी काम को, किसी टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो तमाम काम जिनको हमें मैन्युअली वन बाय वन एक एक लाइन करके यूज़ करना पड़ता है, प्रिंट करवाना पड़ता है, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये वही काम हमारा आसान कर देते हैं और उसी काम को एक लाइन ऑफ कोड के थ्रू परफॉर्म कर देते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम यूँ कह सकते हैं कि जो वाइल लूप है वो क्या करता है, रिपीट करता है एक ब्लॉक को, ब्लॉक ऑफ कोड कह सकते हैं, एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। तब तक ही इसको वो रन करता रहेगा, चलाता रहेगा, रिपीट करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। अच्छा, कंडीशन क्या चीज़ होती है ये हमने पीछे इफ़ के अंदर पढ़ा, अगर आप सबको याद हो तो। और ये क्यों यूज़ होता है, तब यूज़ होता है यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ रिपीटिशंस या आइट्रेशंस आप कह सकते हैं, इज नॉट फिक्स्ड। नंबर ऑफ रिपीटिशन जब फिक्स ना हो। अब ये बात आपने याद रखनी है, नंबर ऑफ रिपीटिशंस फिक्स ना होने का मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम तब तक चलता रहे जब तक यूज़र एग्ज़िट नहीं लिख देता, जब तक नो नहीं लिख देता, जब तक सही आंसर नहीं दे देता, तब तक वो अगेन एंड अगेन पूछता रहे। जैसा कि पासवर्ड, आप पासवर्ड सही लगाओगे तो वो दोबारा नहीं पूछता, और अगर आप पासवर्ड गलत देते हैं तो वो बार बार वही पूछता रहता है। अब इसमें एक यूज़र पहली दफ़ा ही पासवर्ड ठीक दे देता है, एक तीन चार दफ़ा के बाद भी सही नहीं दे सकता, तो लूप तब तक उसको उसी प्रोसेस को रिपीट करता रहेगा। हम इसको आसान लफ्ज़ों में और आसान सी एग्ज़ाम्पल्स में इसको समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स कितने हैं। तीन चीज़ें हैं जी इसमें टोटल। पहली जो चीज़ है वो है, उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इनिशियलाइजेशन मीन आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हो, जैसे मैं आई को वैल्यू 1 असाइन कर रहा हूँ। दूसरा जो है वो होती है कंडीशन, वो ये बताती है कि ये कब तक चलेगा। जैसे मैं लिख दूं कि आई तब तक चलेगा जब तक उसकी वैल्यू 5 तक नहीं चली जाती। और तीसरी चीज़ होती है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। मैंने ये दोनों क्यों लिखे हैं, मीन अगर तो हम सीधा लूप चला रहे हैं 1 2 3 4 5 तो डेफिनेटली हम उसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और अगर हम लूप को बैक ट्रैक कर रहे हैं, मतलब उल्ट चला रहे हैं, तो तब हम उसमें डिक्रीमेंट करेंगे। होप सो ये आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसको हम एक एग्जांपल के साथ ना अभी क्लियर करते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। उससे पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स
सिंटेक्स कैसे लिखना है, सबसे पहले आप वर्ड लिखोगे वाइल। वाइल के बाद आपने यहाँ पे कंडीशन लिखनी है, जो मैं अभी ऊपर ये बताई कि आई की वैल्यू क्या है। अच्छा, उसके बाद आपने थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस देनी है, जिसको मैंने बताया था कि ये इंडेंटेशन है। और उसके बाद आपने वो कोड लिखना है जिस कोड को आप रिपीट करना चाहते हैं। कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, कोई आप प्रोसेस करना चाहते हैं, कोई कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, फिर आप वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखेंगे। आई में आप कोई नंबर ऐड करेंगे, 1 का, 2 का, 3 का, जितने जितना उसमें आप ऐड करना चाहते हैं। चलते हैं जी एक सिंपल कोड की तरफ, और उसमें आपको मैं ये सारा परफॉर्म करने का तरीका सिखा देता हूँ। हम एक वेरिएबल ले रहे हैं आई, और उसको मैं इनिशियल वैल्यू दे रहा हूँ 1। उसके बाद मैं लिखता हूँ लूप वाइल, आगे एक कंडीशन लगा देता हूँ कि आई तब तक चलता रहे जब तक 5 नहीं हो जाता। आपने कॉलन लाजमी लगाना है। उसके बाद आप क्या करो, आप प्रिंट करवाना चाहते हो आई को। मैं चाहता हूँ कि ये आई प्रिंट हो जाए। उसके बाद आप आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दो, 2 कर दो, अप टू यू। अब हम इसको सेव करके रन करेंगे, तो ये देखिए 1 से 5 तक इसने प्रिंट करवा दिया। अब इसमें लूप यूज़ करने का क्या फ़ायदा हुआ हमें, देखें हमने सीखा कि अगर मुझे 1 से 5 तक प्रिंट करवाना है तो मुझे यूँ लिखना पड़ेगा, विदाउट लूप प्रिंट 1, ऐसा ही है, फिर प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4। और अगर मुझे ये 1000 तक जाना है, 10,000 तक जाना है, 1 लाख तक, 10 लाख तक, मेरे पास मीन बड़ा नंबर है, तो फिर क्या मैं ये प्रिंट 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 इतनी दफ़ा लिखूंगा? इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास लूप का स्ट्रक्चर मौजूद है। मैं यहाँ पे 5 की जगह अब 15 कर देता हूँ। अब हम इसको रन करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से सेव करके रन कर देता हूँ। अब ये हमारा 15 तक चला गया। इसी तरह मैं इसको 1500 भी कह दूँ तो ये वहाँ तक भी चलेगा। मैं इसका 150 करके देखता हूँ क्या स्क्रीन पे पूरा आता है। तो यस, 150 तक उसने प्रिंट करा के दिखा दिया। अब यही काम अगर हमें खुद से करना पड़ता 1 बाय 1 तो कितना मुश्किल हो जाता। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो वाइल लूप है उसका इस्तेमाल क्या है। ये तो बड़ी बेसिक सी एक मैंने आपको एग्जांपल दी है। किन कामों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मज़ीद कौन से ऐसे काम हो सकते हैं। हमें कोई कह सकता है कि जी आप 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाएं, ठीक है जी करवा देते हैं। हम इसी तरह से 1 लिखेंगे या 10 लिख देंगे और एक इंक्रीमेंट प्रिंट करवाने के बाद इंक्रीमेंट। हाँ, साथ में कहते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज भी आना चाहिए, साथ में लिख के आना चाहिए काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग भी साथ लिखा आना चाहिए और 10 तक चलना चाहिए। ठीक है जी, हम कर देते हैं। साथ में आ रहा है जी काउंटिंग 1 2 3 4 5 अप टू 10। ठीक हो गया जी, बेहतरीन है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। और ऐसा क्या हो सकता है, अब ये तो एक फिक्स नंबर हो गया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यूज़र से पहले पूछें कि आप लिमिट बताएं कहाँ तक प्रिंट करवाना है, और वो जो लिमिट कहें हम वहाँ तक प्रिंट करवा दें? उसका क्या सलूशन होगा? उसका फिर सलूशन ये होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे कोई एक एन वेरिएबल, और उसमें हम इनपुट हेल्प कर दी। सॉरी यार, मैं थोड़ा एब्सेंस ऑफ माइंड, उस वजह से मिस्टेक हुई। इनपुट लेना था बेटा, इनपुट लेके एन में डालते और उसमें करते, रियली सॉरी। हाँ जी, एंटर एंडिंग नंबर। मैंने एक नंबर एंडिंग ले लिया, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि जी मेरा एंडिंग नंबर है 8।
तो ये 8 तक चल पड़ा। ठीक हो गया जी। चलें, नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और कोड, वो है कि जी आप ये करो, स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर दोनों यूज़र से लो। ठीक है, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, हाँ सॉरी, इसी तरह से यहाँ पे लिखते हैं जी, इसको बना देते हैं स्टार्टिंग नंबर और इसको बना देते हैं एंडिंग नंबर। यहाँ पे भी स्टार्टिंग लिख देते हैं, एंटर स्टार्टिंग नंबर और एंटर एंडिंग नंबर। अब स्टार्टिंग नंबर जो है वो अब हम यहाँ पे आई ख़त्म कर देंगे और स्टार्टिंग नंबर की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे एस, यहाँ पे लिख देंगे ई, और इंक्रीमेंट जो है वो हम किस में कर रहे होंगे, स्टार्ट से। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट भी स्टार्ट से ही करवाएंगे ताकि स्टार्ट से हम उसको प्रिंट करना स्टार्ट करें और एंड तक जाएं। ठीक हो गया जी। अभी इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। एंटर स्टार्टिंग नंबर, मैं कहता हूँ जी 6 से स्टार्ट करो और 12 तक चले जाओ। ठीक है जी, 6 से 12 तक उसने प्रिंट करवा दी। अब इसमें एक चीज़ हो सकती है, अगर हम ऐसे कहें कि आप 6 से 12 तक तो प्रिंट करवाओ, लेकिन आप वो नंबर प्रिंट करवाओ जो इवन है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसके वाइल के अंदर एक और कंडीशन लगाना पड़ेगी यहाँ पे करके, और वो कंडीशन होगी इफ़, कि इफ़ मेरा जो स्टार्टिंग नंबर है उसको मैं मॉडुलस करूँ 2 पे और वो 0 के इक्वल हो, तो फिर आप इसको प्रिंट करवाओ, वरना प्रिंट नहीं करवाना। अच्छा जी, चलें ऐसा करके देख लेते हैं। हम इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। अच्छा, ये क्या कर दिया, एक्सपेक्टेड इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 4। ऐसा कैसे होगा, क्या कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वाइल, अच्छा अच्छा हाँ, प्रिंट में इंडेंटेशन देनी थी ना, क्योंकि ये इफ़ के नीचे चल रहा है। इफ़ सही होगा तो नीचे चलेगा ना। हाँ जी, एंटर स्टार्टिंग नंबर मैं लेट्स सपोज 5 दे रहा हूँ, एंडिंग नंबर 15 दे रहा हूँ। तो उसके बीच में बेटा जितने भी इवन नंबर थे ना वो प्रिंट हुए। देखें, छोटी सी मिस्टेक या एब्सेंस ऑफ माइंड जो है उसमें आपको आपका ये कंपाइलर जो है वो हेल्प कर देता। देखिए, मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन देना भूल गया था, इतना किया हुआ था, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे स्पेस देना पड़ी। ये है जी मेरे पास वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर लिखा मैंने इफ़, और इफ़ के अंदर लिखा मैंने प्रिंट। अब बात समझ आ रही है। और एस वाली ये वाली लाइन जो है ये वाइल लूप का हिस्सा है, क्योंकि मैं उसको इंक्रीमेंट करके फिर से वापस जा रहा हूँ, फिर से वापस जा रहा हूँ, बार बार इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ। इवन नंबर वाला भी हो गया, ऑड वाला भी हो गया। ऑड करना हो तो यहाँ पे आप 1 कर सकते हैं। अगर मैं 1 लिख दूँ तो अब क्या होगा, ये सारे ऑड नंबर प्रिंट करवाएगा। अगेन मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ और 20 तक कह देता हूँ इसको, तो अब सारे ऑड नंबर्स देने लग जाएंगे। होप्स आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अभी हम इसमें एक और काम करते हैं, हम सम करते हैं स्टार्ट से एंड वाले नंबर तक। इफ हटा देते हैं, ये दोनों चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ, सम को इनिशियली 0 कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। 1 से 5, हाँ अब ठीक काम कर रहे हैं। आई थिंक ऐसा ही कोई इसको इशू आ गया था।
फजूल में तंग करता है। अब इसको मैं अगर वो हटा के देखूँ तो क्या बनता है। इनिशियल वैल्यू देना, हाँ इनिशियल वैल्यू देना ज़रूरी था, क्योंकि सम में आते ही हम सम को ऐड करना चाह रहे हैं। सम बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, इसलिए यहाँ पे सम को पहले इनिशियल वैल्यू को देना ज़रूरी थी, तो वो मैंने उसको खाली कर दिया। अब ये सही काम कर रहा है। ठीक हो गया जी, सबको समझ आ रहा है। चलें फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी। आप वाइल की